बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद है और आज हम बात करेंगे मghवी हज़ारा केस के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात ये हैं, मैं 1-2 दिन वीडियोज़ नहीं कर सका। आपको पता है कि यहाँ इस्लामाबाद में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, हमारे भाई थे अरशद शरीफ, उनके हवाले से थोड़ा ज़ाहिर है, हम लोग उधर जा भी रहे हैं, मसरूफ़ियत भी और थोड़ी-सी मेरी तबीयत भी नासाज़ थी। तो मैं जो है कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ाहिर है बंदा नहीं कर पाता। मसरूफ़ियत और तबीयत की नासाज़ी, और आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि शायद मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ करना छोड़ दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर वीडियोज़ करूँगा भी सही, और आखिर तक करूँगा, और कोई मुझे इस चीज़ से इंशाअल्लाह रोक भी नहीं सकता। लेकिन इस दौरान कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ अहम चीज़ें हुई हैं, जो हम शायद हुसैन भाई से पूछेंगे, क्योंकि मैं आज हैरान हुआ हूँ 1-2 चीज़ें देख के, और मैं परेशान भी हुआ हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं क्यों परेशान हुआ हूँ, क्यों हैरान हुआ हूँ, आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा, कल बहुत अहमियत का हामिल दिन है, ये जो मghवी हज़ारा केस है, इसके हवाले से। पहले तो शाहिद भाई से पूछते हैं कल के केस के हवाले से। शाहिद भाई, एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। मैं डायरेक्टली आपसे पूछ लेता हूँ कि कल बहुत अहमियत का हामिल दिन है सर। कल कुछ भी हो सकता है, और कल ये भी हो सकता है कि कल ज़हीर को जो है वो इजाज़त मिल जाए मghवी हज़ारा से मुलाकात की। आप क्या कहते हैं? जो दलाइल दिए गए, जो वहाँ पे कानूनी माहिरीन हैं, और जो जज साहब, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि इस केस को आपको पता है कि एमएलओ की दरख़्वास्त के ऊपर वालिदैन को उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मिलने की इजाज़त दी थी, और फिर ये रिमार्क्स भी दिए थे कि वालिदैन की हो गई है तो इनकी भी मुलाकात भी होनी चाहिए। तो सर थोड़ा-सा बताइएगा सर, कल समाअत के हवाले से। शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें आपने बिल्कुल सही कहा कि अदालत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मेहदी काज़मी साहब, उनकी 2 बेटियों और अहलिया को, अपनी बेटी जिससे वो काफ़ी अरसे से नहीं मिले थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, अदालत ने मुलाकात की इजाज़त दी, जिसको ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ लोग देख रहे थे, उन्होंने बड़ा एप्रिशिएट किया कि जज साहब ने बड़ा अच्छा किया कि एक माँ-बाप जो तड़प रहा था उनकी कहते हैं कि तो हल्की-सी दाद रसी करनी है, हल्की-सी जी, ज़ख्मों पर कहते हैं ना कि मरहम रखने के लिए अदालत ने जो इक़दाम उठाया बड़ा ज़बरदस्त है। उसको एप्रिशिएट जी, किया गया बिल्कुल, और हमें बताया भी यही गया है बिल्कुल। कि मुलाकात जो हुई है, वो बड़ी अच्छी रही है माँ-बाप की। अब मामला ये है कि मुल्ज़िम ने उस देखा-देखी में जो कि मुल्ज़िम की पहले दरख़्वास्तें ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी हैं, और वो उसने दरख़्वास्त दायर की कि एक तो ये है कि जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती चूँकि मुल्ज़िम के खिलाफ केस है, और वो मुल्ज़िम है, किसी भी सूरत वो जो है मुक़विया से नहीं मिल सकता। दूसरा ये है कि मुल्ज़िम की तरफ से एक और दरख़्वास्त दायर की गई थी कि 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। ये दरख़्वास्त भी ट्रायल कोर्ट से उसकी मुस्तरद हुई थी। अब उस दरख़्वास्त को, जो ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को मुल्ज़िम की तरफ से चैलेंज किया गया था जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, जी, उसमें अदालत जी, ने जी। गुज़श्ता समाअत पर नोटिस जारी किए थे मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जिब्रान नासिर साहब को और जी, प्रोसिक्यूशन को। अच्छा, अब कल चूँकि ठीक है। उसमें अदालत ने उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब माँगा था। अब यकीनी तौर पर कल जो है वो जो तवक्को की जा रही है कि उसमें दलाइल होंगे और अदालत जो बेहतर जी, समझेगी कानून के मुताबिक वो फ़ैसला करेगी। अदालत के अपने इख्तियारात भी वसी हैं। अब मामला ये ठीक आता है। है कि जैसे अदालत ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुद्दई को मुलाकात की इजाज़त दी, तो अगर बनती भी नहीं है, अगर कानून के मुताबिक मुलाकात की इजाज़त मुल्ज़िम से नहीं बनती, लेकिन फिर भी अपने जी, अदालत अपने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुलाकात की इजाज़त दे दे सकती है। यकीनी तौर पर अदालत का इख्तियार है, अदालत हुक्मनामा जारी कर सकती है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि एक मुल्ज़िम जिसके खिलाफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सेक्शन के तहत मुकदमा ज़ेर समाअत हो, और एक वो मुल्ज़िम जिसके खिलाफ रेप की सेक्शन के तहत जो है वो अब वो सेक्शन हम हमेशा के लिए नहीं खत्म की गई, अभी वो जी, पेंडिंग है। उसके ऊपर जो है वो मुकदमा ज़ेर समाअत हो, और सिंध चाइल्ड रिसेंट मैरिज एक्ट की सेक्शन के तहत और दीगर संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा ज़ेर समाअत हो, मुल्ज़िम 4 ज़मानत पर हैं, 6 अब तक मफ़रूर हैं, यानी कि ये एक जी। संगीन और नौइयत का मुकदमा है। तो उसमें जो है वो मुलाकात की इजाज़त कानूनी तौर पर तो नहीं मिलनी चाहिए और ना ही मिल सकती है। हाँ, अदालत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, ज़ाहिर है उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर ये मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, तो जो जी, मुद्दई हैं, उनके पास कानूनी तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट से या जो आला एक फ़ोरम होगा उससे रजू कर सकते हैं कि ये जो मुलाकात की इजाज़त मुल्ज़िम को ख़ास तौर पर दी जा रही है, वो गैर कानूनी है, और अदालत किसी सूरत भी मुल्ज़िम को इजाज़त नहीं दे सकती। ये सिर्फ़ आपकी मेरी ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, अदालत ने रिमार्क्स ज़रूर दिए थे, हमने वो रिपोर्ट भी किए थे गुज़श्ता जी, समाअत पर जब ये ज़ाहिर है। अदालत ने हमारा नोटिस काम ही दिए किए यही है, थे। हमारा काम ही बिल्कुल, बिल्कुल जो ऐसा है। अदालत ने, लेकिन ये है कि कानूनी माहिर कहते हैं कि नहीं इजाज़त बनती, क्योंकि मुल्ज़िम के खिलाफ एक जुर्म साबित होना है, और उसके खिलाफ जो एविडेंस पेश किए गए हैं या पेश किए जा रहे हैं, वो ठोस हैं। तो लिहाज़ा अदालत जो है वो मुलाकात की इजाज़त ना दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखते हैं कि कल ओके। अदालत अब क्या ऑप्शन इस्तेमाल करती है। उसमें दलाइल होते हुँ, हैं, नहीं होते, क्योंकि 50 जो सीरियल नंबर 50 है, उसके बाद ये केस रखा गया है। अब अदालत का वक़्त आता है, यानी कि जो अदालती औकातकार हैं, उसके हिसाब से इस केस की समाअत होती है या नहीं हो पाती, वो कल अब देखना पड़ेगा कि अदालत के पास कितना वक़्त है और अदालती औकातकार में ये समाअत हो पाती है, नहीं हो पाती।
बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कल भी मेरे ख्याल से, फिर परसों भी समाअत है, फिर यकम को भी समाअत है, बहुत सारी इसमें जी एक जी। सीरीज ऑफ हियरिंग्स है जो है। अल्लाह पाक करम करे। शायद भाई कल के हवाले से आपने बात कर ली, डिपेंड्स, सीधी सी बात है। ये सवाबदीद है जज साहब की, दलाइल सुनेंगे, उनको बेहतर लगा तो मुलाकात की इजाजत दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। और साथ ये भी है कि फिर ज़ाहिरी बात अगर दी तो भी क्या होगा मामला, और बड़ा हैरान कुन होगा। ज़ाहिरी बात है कि जिस शख्स ने अगवा किया, जिसके ऊपर रेप की दफात लगी हुई है, उससे मुलाकात, बहरहाल ये एक अदालती मामला है, इसके ऊपर कल ही पता चल जाएगा। सर एक और चीज़ मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, आपको भी पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। हमारे हमारे दोस्त, हमारे भाई की जो है वो कीनिया में शहादत हुई, और फिर रात को डेड बॉडी आई। तो सर्दी भी इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि बाहर रहने की वजह से थोड़ी सी तबीयत भी नासाज हो गई थी। आज मैं मोबाइल देख रहा था सर, यूट्यूब पे, मैं मेरे सामने से सर एक वीडियो गुजरी। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो वीडियो देखनी पड़ गई। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा अपना एक तरीकाकार है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना देखूँ जिसका मुझे पता हो कि ये गलत है और ये झूठ है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं ना देखूँ, जब तक कि मुझे कोई क्लिप ना भेजे, कोई कह दे कि यार ये चीज़ देख लें, इसमें कोई ऐसी चीज़ है, तब तक मैं नहीं देखता। वो एक कराची में एक है रिपोर्टर नुमा, एक आपके दोस्त हैं, और वहाँ वो होते हैं। उन्होंने सर कोई ऑडियो चलाई हुई थी, मुझे मुझे नहीं हुई किसी से बात, ना मेरी अहमद से बात हुई है, अहमद शेख जट से, और मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी हुआ। हैरान और परेशान वाला भी आपको बता देता हूँ। एक तो इसलिए कि मैं हैरान इसलिए हुआ कि यार ये वाली चीज़ अव्वल तो होनी नहीं चाहिए थी, फिर हुई तो क्यों हुई? और अगर हो गई तो फिर उसके पास, पार्टी के पास कैसे पहुंच गई? वो पार्टी जो हमेशा से ये चाहती है कि अली काज़मी की बेटी का केस रिपोर्ट ही ना हो। वो पार्टी जो पहले दिन से चाइल्ड मैरिज की जो है वो सपोर्ट कर रही है, और पहले दिन से ज़हीर को हीरो बना के पेश कर रही है। वो पार्टी जो इस केस के नाम के ऊपर पैसे खा रही है और लोगों से 20-20 हज़ार रुपए फोटोस्टेटों के लिए मंगवा रही है। वो पार्टी, जिस पार्टी ने, कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल ही इसी केस पे बनाया और उनके यूट्यूब चैनल चल ही इसी केस के ऊपर रहे। तो ऐसी पार्टी का अहमद शेख जाट को क्या हुआ था? बुशरा भी हमारी बहन है, हमारी दोस्त है, ज़ाहिर है वो भी इसी उसके ऊपर मेहदी काज़मी साहब की सपोर्ट पे वीडियोज़ कर रही हैं। ये इनके आपस का क्या, क्योंकि आप से मेरी अब थोड़ी देर पहले बात हुई तो आपने बताया क्या सर इनका इश्यू क्या था और हुआ क्या था? ये क्या मामला क्या है? और फिर वो पूरी जिनकी अपनी देग ही खराब है, जिनकी पूरी देग गंदी है, मतलब चलो चावल, वो तो हमें कह रहे थे कि देग के चावल है, वो तो पूरी देग ही गंदी है, पता नहीं किस चीज़ की देग भी नहीं है, वो तो कोई पता नहीं गट्टर-शट्टर है। और वो कह रहे हैं कि जी देग के चावल, ये क्या मामला क्या हुआ था साहब? ये असल बात क्या है? थोड़ा-सा मुझे बताएँ इसके बारे में, मेरे व्यूअर्स को भी बताएँ। शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया, वैसे आपने बड़ा खूबसूरती से सारी चीज़ों को बताया है और मेरे ख़्याल में कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जिसको आपने छोड़ा हो। अब मामला ये है कि हमारे दोस्त का आपने नाम लेके उल्टा आपने मुझे फँसा दिया कि मैं दोस्त का हवाला दिया, हालाँकि उनके अलावा कुछ और लोगों ने भी वो ऑडियो चलाई है जो कि मैं कहता अच्छा, हूँ कि इंतहाई यकीन नामुनासिब करें अमल था। शायद भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? और उसमें ये है कि जब आप देख रहे थे, आपके इंटरेस्ट की जो वीडियोज़ होती है, आपको पता है यूट्यूब एल्गोरिथम में आपके सामने ला रहा होता है वो वीडियोज़ ना, तो क्योंकि मैं खुद मगवी हज़ारा का केस कर रहा हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा उस पे लिखा हुआ था जी आरडीओ सामने आ गई और पता नहीं क्या हो गया वो मैं ना। शायद भाई मैं सूरत-ए-हाल आपको बताता हूँ। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आपका, मेरा या जितने भी मतलब ये केस तो बाद में, हमारा ताल्लुक तो बहुत पहले से है, मतलब जो इसमें हम कोई शक नहीं। एक कर रहे हैं और हम और इस उसके फील्ड में भी बाद अल्लाह का शुक्र है 18 साल से। तो इसमें शायद भाई मामला ये है ना कि एक तो ट्रस्ट का लेवल होता है, आपके मेरे जी, इख्तिलाफ़ात होंगे। कई दफ़ा ऐसी जी, गुफ्तगू हुई, आपको पता है कि मैंने जो हम आपके और मेरे दरमियान होती रही, हमने सदीक जान के खिलाफ या उनके बारे में गुफ्तगू की, उमर इनाम साहब के, मुगीस, ज़मीर और कई लोगों के हवाले से हम बात करते रहते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ये है ऐसे, कि जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ या वो जो बात आप मुझसे कर रहे हैं, वो एक-दूसरे की अमानत होती है। हमने किसी की बिल्कुल ऐसे, तज़हीक नहीं करनी होती या उसको इस्तेमाल नहीं करना होता। इसमें मतलब कोई अगर शक मुझे कोई अगर कोई किसी कोई बात बुरी लगती है, तो मैं आपसे इज़हार करूँगा, आपसे हुज्जत का मामला है। अगर किसी कोई बात आपको कोई भी नामुनासिब या नागवार गुज़रती है, तो यकीनी तौर पर आप मुझे बताएँगे। अब जज नहीं। साहब की मतलब मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी कोताही है, वो उन्होंने तस्लीम भी किया। उन्होंने अपने ऊपर से, जज साहब ने ऐसा नहीं कि मलबा उतार के फेंक दिया और उन्होंने ये बात को माना नहीं कि नहीं ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है। यानी कि जो वॉइस नोट है वो एक हाँ, जो खामखा मेरे ख़्याल में उनकी तो नामुनासिब एक नाम भी ऐसा रखा हुआ है कि जो नाम लेके हम तज़हीक भी जी, नहीं कर सकते, अल्लाह हिदायत दे उस शख्स को। उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया, जो है वो वॉइस नोट बुशरा 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 की जो फॉरवर्ड की, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि उस शख्स का ओके। जज साहब को पहले से पता है कि वो बंदा काबिल एतबार नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है। ठीक है? ये मुझे जिस थोड़ा-सा, शख्स मुझे थोड़ी-सी एक चीज़ बताएँ, मुझे नहीं पता, शायद भी मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे बताएँ।
ये हुआ कि बुशरा ने कोई वॉइस नोट किया अहमद शेर जट को, मैं और आपको क्लियर अहमद शेर बताता हूँ। जट ने वो फॉरवर्ड मैं किया डित्ते को। जी, जी, मैं आपको क्लियर बिल्कुल अब खुल के अच्छा, बताता हूँ कि नाम हाँ, लेके। मैं मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं नहीं, पता, मैं मुझे नहीं क्लियर आइडिया इसकी। व्यूअर्स जो लोग नहीं जानते, लोग तो वैसे जी, क्योंकि वीडियोस देखते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पता है, बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता होगा कि माजरा क्या है। ओके, बुशरा ओके, आपको ओके, पता है कि जिस ओके, तरह मतलब 20 लोग रिपोर्ट करते हैं, बुशरा की आपको पता है हाँ, कि उसका कोई शान ही नहीं है। जिस तरह बेचारी वो मुकाबला करती हैं, जिस तरह उसके ऊपर मतलब किस हाँ, तरह हाँ, ज़ाती इसमें कोई अटैक भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हालाँकि उनके एक्ट से हमें हमें खुद कुछ लगता है कि यार नहीं करना चाहिए बुशरा को, ऐसा जो बुशरा रिएक्ट करती हाँ, हैं। हाँ, लेकिन बुशरा के ऊपर जो ज़ाती हमले हाँ, किए जाते हैं, हम खुद भी जानते हैं, पूरी दुनिया गवाह है। लेकिन हम समझते हैं यार ये लेवल नहीं है, छोड़ें, बुशरा को नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मामला ये है कि हाँ, बुशरा को बहुत सारे लोगों ने फीड करने की कोशिश की कि देखें जी, जो कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं अहमद शेर जट का हाथ है पीछे। अहमद शेर जट जो है ओके, फलाँ-फलाँ जो चीज़ करवा रहा है या आपके खिलाफ फलाँ बंदा जो कर रहा है, यानी कि एडी मलिक जो कर रहा है, उसमें अहमद शेर जट का हाथ है। अहमद ओके, शेर जट ओके, अच्छा ये जब ओके, बुशरा को जब ये बात की गई तो बुशरा ने ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत सारे लोगों को जीएन कुरैशी साहब को भी फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि देखें जी, कुरैशी साहब अच्छा, आप लोगों के साथ दोस्त है, उठता-बैठता है और उसने जो कुछ किया, इससे शिकवा बनता भी है बुशरा का क्योंकि हमसे तो एक भाईबंदी वाला रिश्ता है बुशरा का, उसका शिकवा भी बनता है। हाँ, क्योंकि वो जट साहब हमारे दोस्त हैं तो वो समझती हैं कि ज़ाहिर है हाँ, शिकवा भी कर सकती हैं, हम समझा भी सकते हैं एक-दूसरे को। हुज्जत का लेवल तो ये है कि हम एक-दूसरे को समझा सकते हैं। तो बुशरा ने बिल्कुल, वो उस दिन शिकवे का इज़हार मुझसे भी किया, जीएन कुरैशी हाँ, साहब से भी किया और भी बेशुमार लोगों से किया। अच्छा, हुँ, जब वो उन्होंने कुछ ये वाला जो वॉइस नोट था, ये उन्होंने बराह रास्त जट साहब को ही भेजा। अब जट साहब ने ओके, जो डित्ता है, डित्ते को उन्होंने जो है डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया कि देखें जी, मैंने तो तुम्हें कोई जिस चीज़ पे, ऐसी नहीं फॉरवर्ड की थी। मैंने ये इस तरह हाँ, की तुम्हें राइट, फीडिंग नहीं की थी कि बुशरा के खिलाफ फलाँ वीडियो बनाओ, फलाँ वीडियो बनाओ, फलाँ। लेकिन ओह! ये है कि बुशरा को इस तरह का जो फीड किया गया है, वो गलत है और ये तुमने किया या जो हुँ, भी उनका कोई स्टांस होगा। लेकिन वो ओके, बुशरा का वॉइस नोट जो अहमद शेर जट साहब को भेजा गया था, अहमद शेर जट साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब कल हाँ, उनके ये हाथ लगा दे अच्छा, रहे हैं, उनको तो मौका चाहिए। उनको तो मौका चाहिए हाँ, लताड़ने का, उनको तो मौका चाहिए आपस में दरारें पैदा करने का, उनको तो मौका चाहिए हर सूरत ये आपस में लोग लड़ें ओह! अच्छा, ताकि लोग अच्छा, केस से तो उन्होंने वो वॉइस नोट इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, अब अच्छा, चूँकि बुशरा को गलतफ़हमी थी, है या शायद रहे, लेकिन उसके बाद या इससे पहले भी मतलब हम मुसलसल राब्ते में होते हैं, बुशरा हो या महरीन हो, दीगर जितने भी दोस्त यार हैं, हम उनसे राब्ते में होते हैं। देखिए, एक तो केस के लिए जो भी स्टांस है वो और दूसरा देखें जिसका जो जो इसकी माइंडसेट या नज़रियात एक जैसे हों तो एक कुदरती आपस में लगाव, एक खानदानी या एक बहन-भाई वाला रिश्ता बन जाता है। यानी कि हाँ, एक फैमिली के लोग समझना एक ही शुरू हो वो बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो उनसे तो बिल्कुल वैसे ऐसे, सबसे राब्ता रहता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है वैसे भी बिला तकल्लुफ़ कर लेते हैं एक-दूसरे से राब्ता। तो ठीक है, हमने ये इस मामले को सॉर्ट आउट कर रहे थे कि ये मामला है क्या? अच्छा, वाक़ई जज साहब ने किया है, नहीं किया या क्या है मामला? जो फीडिंग वाला ओके, मामला है कि जो बुशरा शकील कह रही है कि मेरे खिलाफ उन्होंने वीडियोज़ बनवाई या एक टास्क दिया गया हुँ, था एडी मलिक को कि भाई ये हुँ, वीडियो बनाओ। हुँ, तो जज साहब ने हुँ, तो यकीन दिलाया था और अभी भी हमें यकीन है कि जज साहब कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ओके, बुशरा शकील की तो बेटियों के बारे में मुझे इल्म ही नहीं है, तो मैं क्यों कहूँगा, कैसे हाँ, करूँगा? लेकिन वही वाली बात है कि वो चाहते हैं कि तज़हीक भी करें इनकी, इनको आपस में तोड़ें, इनको जो है वो ये इनकी जितना इत्तेहाद होगा उतना ज़्यादा मज़बूत या बाअसर आवाज़ होगी, तो लिहाज़ा इनके अच्छा, अंदर तफ़रीक अच्छा, पैदा करें, दरारें पैदा करें, लिहाज़ा ये केस को रिपोर्ट ना करें। तो बहरहाल बुशरा शकील की जो हुँ, गलतफ़हमी थी वो हम सब ने दूर कर दी है। जज साहब भी वो सारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। तो ये मामला हाँ, यहाँ तक ज़ाहिर-सी-ज़ाहिर, देखें सर अच्छा, शायद भाई आप असल में देखें इस्लामाबाद में हैं और वहाँ पर भी सहाफ़ियों के मुख़्तलिफ़ धड़े होते हैं, मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स होते हाँ, हैं, हाँ, ठीक ज़ाहिर है? है, हर ज़ाहिर किसी का इसमें तो अपना कुछ स्टांस होता है, वो अपनी जगह पर अपना नुक्ता नज़र अपनी जगह पर, लेकिन कभी भी मैं नहीं समझता कि कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछालता हो। यहाँ ये मामला तो बच्ची का हुँ, था, बेटी का था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा इस हद तक कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। इस हद तक मतलब जिस औरत ने जो बैठ के ठहठर लगाती है वहाँ लाहौर में, उस औरत ने माँ-बाप को नहीं छोड़ा, उस मज़लूम माँ-बाप को नहीं छोड़ा, उसको कुरान उठाने पर मजबूर कर दिया। उससे क्या तवक्को कर सकते हैं? वो यकीन बाकी माने वो तो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो मेरी कभी किसकी वीडियो जो चला रही होती है और वो उसके पास कुछ तोड़-मोड़ नहीं के है, उस उसके चाको-शबाक पास से हटा करने के को कुछ नहीं है, शायद भी उसके और पास उसको करने को सेंस ही कुछ नहीं नहीं है। है। वो हमेशा आप मैं समझता यकीन हूँ कि करें आप यकीन करें, वो बिल्कुल फ़ारिग है, उसका और कोई काम नहीं है। यकीन करें, इस यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए आपको पता है, मुझे पता है हम कितना मुश्किल से टाइम निकालते हैं। मैं क आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल, ये अरशद भाई वाले मामले की वजह से मैं 2 दिन यहीं ऑफ़िस से ही वीडियोज़ करके निकल जाता था, फिर हम रात देर तक क्योंकि वहाँ होते हैं। तो यकीन करें टाइम नहीं मिलता क्योंकि ऑफ़िस को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, यूट्यूब को भी टाइम देना है, फिर ये जो हमारे यहाँ पे मसाइल चल उनको भी टाइम देना है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, फ्रैंकली स्पीकिंग। और अल्लाह का शुक्र है मतलब चीज़ें इतनी होती है कि बंदा अगर करना चाहे तो मेरा ख़्याल से 5-6 वीडियोज़ बंदा दिन में कर लेता है, कोई मसला ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। सर हम मुझे मेन तो स्ट्रीम मीडिया में बैठे हैं, हमें शायद से भाई रिलेटेड बहुत सारी सिर्फ़ स्टोरीज़ आ रही एक होती हैं। बात है
मुझे तो और उस औरत का काम यही है, चलें बैठ के उसको तो मतलब हर वो उसकी रियल लाइफ है ही नहीं, वो हर चीज़ को ड्रामे की हाँ, तरह समझती है, वही क्योंकि स्टपनी वही स्टपनी अदाकारा है, उसको तो कोई मसला नहीं है ज़िंदगी में क्या चल रहा है किसी की, हाँ, उसको कोई मतलब हाँ, नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन मुझे तो रहम आता है उस वकील पे के ऊपर, जो कि नाम नेहाद वकील है, जिसको कभी वो दूध बेचने वाला बोलती है, कभी क्या बोलती है, जो कि जाफ़री साहब जो है, जिसको जाफ़री उसके साहब पास दबंग भी कहती कुछ है, नहीं है और असल वहीं में, अपनी वीडियो में बैठ के उसकी उसके पास तज़लील भी भी कुछ करती है। और उस बंदे को देखिए वो बैठ के हाँ, हाँ करके सुन भी रहा होता है। और भी जो लोग हैं जिनकी शक्लें बेचारे वहाँ बैठे होते हैं, सिर्फ़ मशहूरी के लिए कि 2-400 बंदा हमें देख लेगा और हमें लोग पहचान पाएँगे इस अदाकारा की वजह से। मुझे उनकी हालत पे रहम आता है। अच्छा, मतलब अगर शायद भी उन लोगों को अपनी वीडियो औलादों की, अपनी फैमिलीज़ की अगर किसी को इज़्ज़त तकरीम प्यारी नहीं है, तो लेकिन कम से कम अपनी इज़्ज़त का तो ख़्याल कर लो। लेकिन इन लोगों को अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल नहीं है। वो बैठ के उस औरत से माशाल्लाह ज़लील भी होते हैं, दुनिया से लोगों से भी ज़लील होते हैं। अल्लाह पाक करम करे, शायद भी वैसे मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में ये सुना है कि आपको भी पता नहीं किसी ने बाहर से पैसे भेजे होंगे। मुझे तो आते हैं। सर मुझे तो बहुत पैसे आते हैं बाहर से। ठीक है, अब वो इस केस में आते हैं या किसी और उसमें आते हैं, वो मुझे पता है और आपको भी इल्म होगा। खैर मुझे आते हैं। कल को मेरी कोई स्टेटमेंट निकाल लें कि यार इसके तो 4 अकाउंट्स हैं और उनमें आते भी डॉलर्स की और उसकी शेप में है। तो अल्लाह पाक करम करे। बाकी बहरहाल पैसों वाली बात हम फिर किसी वक़्त करेंगे। हमें बहुत सारे पैसे इस केस से आ रहे हैं और बड़े पैसे कमा रहे हैं इस केस से। डॉलर्स, मसला डॉलर्स का है, क्योंकि डॉलर्स कमा रहे हैं और वो अल्लाह के नाम पे कर रहा है, जो भाई उधर से डॉलर्स की बात कर रहा था। और जो है वो धमाकेदार खबर ले आया था और उसने बड़ी मेहनत से ये खबर कमाई थी। पर अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे सर, डॉलर्स वाले भाई को भी और सबको, और अल्लाह जो है हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। बहरहाल यार मैं क्या कहूँ, छोड़े फिर, किसी ये वीडियो लंबी हो गई, इसके ऊपर सब्र करें फिर इंशाल्लाह अल्लाह सब्र का सिला ज़रूर देगा। ऐसी जो तज़हीक तज़लील करने वाले हैं उनको मुझे यकीन है दुनिया और आखिरत दोनों जगह अल्लाह कसम ताला से उनको फ़र्क नहीं इबरत का पड़ता। निशान बनाएगा। सर किसी कसम से फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी लोग जानते हैं और इनको भी जानते हैं। सबको पता है कौन क्या है और हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा करें, चलो और भी अच्छा होगा मतलब। ये तो अल्लाह ताला ने हर किसी को एक इज़्ज़त दी होती है और हर किसी को पता है किसकी क्या इज़्ज़त है, क्या कुछ क्या कर रहा है और कौन क्या करता रहा है माज़ी में और आजकल क्या कर रहा है, सबको पता है। सो शायद भी बहुत-बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर हो। इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।